हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफी के पोते जनाब जुबैर बिन अवाम अशरा मुबशरा सहाबी, उनके बेटे हजरत अस्मा जनाब सिद्दीक अकबर की बड़ी बेटी के बेटे जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर इमाम हुसैन के बाद निकल आए मैदान में निकले जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर। हज्जाज बिन यूसुफ मुकाबले में भेजा गया। अल्लाह की कुदरत के अगरचे पहले जब लड़ाइयां हुई तो ये कामयाब हुए, हर मैदान में बड़े बहादुर थे। मक्के और मदीने के लोगों ने इनके हाथ पर बैत भी कर ली, इन्हें खलीफा भी मान लिया। लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ जब आया तो वो तगड़ी फौज लेके आया। कुछ इनके साथी शहीद हो गए, कुछ पसपा हो गए। हजरत अस्मा उस वक्त 100 साल की बूढ़ी थी, 100 साल की माँ, हाथ कांपते हैं, राशा है, आंखों से नजर आना बंद हो गया। जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर माँ के पास दौड़े आए, कहा माँ मैं अकेला मैदान में रह गया हूं, चंद साथी हैं, ज्यादा देर लड़ नहीं सकते, तेरे बुढ़ापे की बड़ी फिक्र है। अम्मा तू कैसे मेरा सदमा बर्दाश्त करेगी? माँ मुझे बता, जिहाद में रहूं या तेरी खिदमत के लिए आ जाऊं? तो माँ कहने लगी अब्दुल्ला तू मेरी फिक्र न कर, पहले ये बता तू हक पे है कि नहीं, पहले बता सच्चा है कि झूठा। जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे माँ मुझे मुस्तफा करीम की नबुव्वत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, बिल्कुल सच्चा हो। तो कहा बेटे फिर मैदान में रहना, छोड़ के ना आना, कोई मुझे ताना ना दे कि मैं बुजदल की माँ हूं, देख मुझे ताने से बचाना, कोई ये ना कहे बुजदल की माँ, मैदान में रहना, मैदान में। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे अम्मा ये बड़ा जालिम आदमी है जो मेरे मुकाबले में आया है, सुना है कत्ल करने के बाद नाक काट डालता है, आंखें निकाल डालता है, वजूद की बोटियां कर देता है। 100 साल की माँ, 100 साल की अम्मा लाठी का सहारा लेके खड़ी होगी और जमीन पे लाठी मार के कहने लगी अब्दुल्ला चल मैदान में। बेटे बकरे को सिर्फ ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है, खाल उतरते वक्त तकलीफ नहीं होती, फिर उसकी बोटियां की जाए तो उसे तकलीफ। चल बेटा मैदान में रहना और देखना मैं तुझे सलूट करूंगी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मैदान में गए, शहीद किए गए। मक्कातुल मुकर्रमा के चौक में, जन्नतुल माला जहां आज कब्रिस्तान है, उसके चौक में आपकी लाश को लटकाया। एक दिन हजरत अस्मा गुजरी, 14 दिन हो गए लटके हुए, तो एक शख्स उनके कान में कहने लगा अम्मा अभी तक तेरा बच्चा लटका है, हज्जाज ने दफन नहीं होने दिया। तो जनाब अस्मा ने पीछे आवाज दी और इस जोर से बोल के कहने लगी लटका रहने दो, ये बचपन से ही घोड़सवारी का बड़ा शौकीन है, बचपन से ही घोड़ों पे रहता था। शाह सवार घोड़ों पे रहते हैं, शाह सवार जमीन पे नहीं होते, घोड़ों पे होते। लटका बचपन से ही बड़ा घोड़सवार था, बड़ा शौकीन था, कोई अर्ज नहीं। 14 दिन लटके रहे लेकिन लाश से बदबू नहीं आई, दूर दूर तक खुशबुएं फैली हुई थी। लोगों ने कहा अस्मा तेरे बेटे के वजूद से खुशबू बड़ी आती है। कहने लगे जब पैदा हुआ था ना पहले दिन उसके नाना अबू बकर सिद्दीक उठा के मुस्तफा की बारगाह में ले गए थे, नबी पाक ने खजूर चबा के गुट्टी दी थी मेरे बेटे को। कहने लगी उसके वजूद से बदबू आ सकती है जिसको पहली खुराक मोहम्मद अरबी का नवाबे दहन दिया गया हो, इसकी तो नस्लों से भी खुशबू आती रहेगी। तो माएं जब अजीम होती थी तो बेटे भी